नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में जम्मू कश्मीर की एक ऐसी खबर साझा करने के लिए जिस खबर के चलते पूरे देश में एक चिंता का माहौल बनता जा रहा है। चिंता का माहौल क्यों? क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें लोगों को दफनाया जा रहा है, ये लोग किसी नेचुरल मौत से नहीं मरे हैं बल्कि एक रहस्यमयी बीमारी से मरे हैं। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि तमाम प्रकार की जांच एजेंसीज इनके मरने का कारण पता नहीं लगा पा रही हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में कंटेमिनेशन जोन और नो एंट्री जोन डिसाइड कर दिया गया है। जहां ये लोग मरे हैं वो बीमारी ही पता नहीं चली है। ऐसे में इलाज किस चीज का हो, यह अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। हेडलाइन बनती है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बदहाल विलेज को कंटेमिनेटेड जोन और अनएक्सपेक्टेड डेथ्स के चलते पूरी तरह से चारों तरफ से घेर दिया है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी की। राजौरी में एक गांव है जिसका नाम बदहाल है और बदहाल नामक गांव में अब तक मिस्टीरियस बीमारी से 17 लोगों की मौत रिपोर्टेड है। यह खबर जिस तरह से आप देख रहे हैं ये कई तरह के प्रश्न खड़े करती है। प्रश्न किस तरह के? जम्मू कश्मीर वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जिस तरह से हाल ही में भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जो यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम है उनकी तरफ से जिस तरह से संगठित होकर के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन क्षेत्र के विकास से निश्चित ही कुछ तबके ऐसे जरूर होंगे जो परेशान होंगे, निराश होंगे। हाल ही में जिस तरह से जैड मोड टनल का उद्घाटन हुआ, जिस तरह से लगातार प्रॉस्पेरिटी उस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, तो एक संदेह यहां विकसित यह भी होता जाता है कि यह बीमारी अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रही है कि वायरस से गया कोई व्यक्ति या बैक्टीरिया से गया कि फंगस से गया, तमाम जांच जो है वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जा रही हैं, तो दिमाग में 2 और 3-4 बातें चलने लगती हैं कि कहीं दुश्मन ने किसी प्रकार का कोई जैविक अथवा रासायनिक हथियार तो उपयोग में नहीं ले लिया है। क्योंकि जैविक और रासायनिक हथियार जनरली पकड़े नहीं जा पाते कि ये कैसे हुए। जैसे रूस में जब पुतिन के विरोधी एलेक्स नावाल्नी मारे गए तो उन्हें नोविचॉक नाम का न्यूरोटॉक्सिन दिया गया था। ये मीडिया ने तो उड़ाया लेकिन पता नहीं चल पाया। सिमिलरली क्या ये घटना घटित हो रही हैं जिनके चलते हेडलाइंस बन रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जो न्यूरोटॉक्सिन जैसा दिख रहा है, लोगों के दिमाग काम करने बंद कर दे रहे हैं और वो कुछ ही समय के अंदर मर रहे हैं। ये न्यूज अपने आप में बहुत ही संवेदनशील बन जाती है। इसीलिए इस विषय के बारे में आपको आज के सेशन में बताया जा रहा है। फिलहाल यहां पर भीड़ इकट्ठा होने से रोक लगा दी गई है और सबसे बड़ी कारण की स्थिति, मतलब चिंता का जो स्थिति है वो ये कि ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तस्वीरें जरूर हैं लेकिन इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। फिलहाल सीएम यहां पर पहुंच करके शोक संतप्त परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। ऐसे में स्थितियां को संभालने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी टीम गठित कर दी गई है। गांव को 3 जोन में बांट दिया गया है। पहला जोन, दूसरा कंटेनमेंट जोन, तीसरा कंटेनमेंट जोन, इस तरह से जोन में बांट दिया गया है। तो आइए एक एक करके इस घटना को सिलसिलेवार, जब से यह घटना घटित हुई तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, सारी बातें बताते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं चर्चा में हैं। ऐसे में जब सरकारी कोई बयान आएगा उसे पुष्टि के लिए आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में, यानी भारत के उत्तर में जब आप चलते हैं तो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में आपको एक जिला दिखाई देता है राजौरी। रियासी और मीरपुर के बगल में राजौरी। इस राजौरी के अंदर एक जगह है, उसका नाम है बदहाल। ये राजौरी जो टाउन है उससे 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां पर रहस्यमयी बीमारी से लोगों की मौत सबसे पहले 3 दिसंबर 2024 को रात करीब 9 बजे रिपोर्ट की गई थी, जब पता चला कि फजल, उनके गांव में एक रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम फजल हुसैन, और उनके 4 बच्चे खाना खाकर सोए लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाए, या फिर ये कहिए कि वो जब सुबह उठे तो वो कोमा की स्थिति में थे और उन्होंने कुछ ही समय के अंदर दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह से 12 दिसंबर के दिन भी हुआ और उसके कुछ दिनों बाद भी इस तरह की घटनाएं उस गांव में देखी जाने लगी। 24 दिसंबर तक, 3 दिसंबर में सबसे पहले यह घटना रिपोर्ट होना शुरू हुई थी। इसके बाद में 24 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते यह नंबर बढ़कर के 9 तक पहुंच गया। मिस्टीरियस बीमारी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर डेथ काउंट लगातार जनवरी 14 तक पहुंचते पहुंचते 12 हो गया।
तारीखें बदल रही हैं, नंबर बदलते जा रहे हैं। उस गांव के अंदर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जांच बिठाई जाती है। डॉक्टर्स यहां पर जांच करने जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो यहां गठित हुआ है। इसी बीच में टीम्स गठित कर दी जाती हैं, जो कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, पीजीआई चंडीगढ़ से, एम्स दिल्ली से और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसे एनसीडीसी कहते हैं, वहां से टीम इस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दी जाती है। तारीखें बदलती जा रही हैं, जनवरी 16 आ जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अगर आप खबर देखें तो लिखा जाता है कि यहां पर मरने वालों की संख्या 15 पहुंच जाती है। एसआईटी गठित कर दी जाती है कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है, लगातार लोग मरते कैसे जा रहे हैं। इसी न्यूज के अंदर डिटेल में जानकारी जो दी गई है, उसमें कहा गया कि सरकार के ऊपर अपोजिशन की तरफ से बीजेपी के द्वारा सवाल दागे जा रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। लेकिन अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस खबर को लिखा कि इनिशियल रिपोर्ट्स से पता चलता है, सैंपल्स से पता चलता है कि मरने वालों में न्यूरोटॉक्सिन्स थे, कुछ विशेष प्रकार के। अब ये जो लाइन लिखी है, ये बहुत गहरी लाइन है। हमें नहीं पता कि ये किस वैलिड सोर्स से अखबार में आई है, लेकिन चूंकि हम अखबार में जो लिखी घटनाएं हैं उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं। खबर में न्यूरोटॉक्सिन्स का जिक्र है, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये आफ्टर ऑल आया कहां से। न्यूरोटॉक्सिन्स की जांच के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो राजौरी के गौरव सिकरवाल हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। इस क्षेत्र के अंदर टीम, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक मेडिसिन से, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट से, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, वो सब पहुंचे हुए हैं। तारीख और बीतती है। 16 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आता है। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की सकीना मसूद। इनके बयान को सुनने में एक ही लाइन कंक्लूड हुई और वो ये थी कि साहब कोई बीमारी पता ही तो नहीं चल रही, सब तरह से जांच हो गई। और ये बात सही भी है। जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एनसीडीसी, इतने सारे इंस्टीट्यूट से जांच करने के लोग पहुंच गए और आपको बीमारी पता नहीं चल रही, तो इलाज किसका करें? भाई स्वास्थ्य विभाग का काम है बीमारी का इलाज करवाना। अब बीमारी ही पता नहीं चल रही तो इलाज किसका करवाएं? बीमारी ही नहीं पता चल रही है। लेकिन ये तस्वीरें सबको डरा रही हैं। इस बीच में सेना ने इस क्षेत्र में अपनी तरफ से कंट्रोल ले लिया। इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है 19 जनवरी को, आज से 3 दिन पहले, यहां पर पूरी तरह से एसेंशियल जानकारी के लिए और पूरी सुरक्षा के लिए कि भाई ये मिस्टीरियस बीमारी फैल कैसे रही है। एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो यहीं रहेंगे, खाना पीना एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे और उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है। 21 जनवरी यानी कि कल के दिन सीएम उमर अब्दुल्ला यहां पहुंचते हैं, शोक संतप्त परिवार को अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं। तस्वीरें सामने आती हैं, परिवार को ढांढस बंधाया जाता है। हेडलाइंस आती हैं कि जो भी ये मिस्ट्री है, क्योंकि ये रहस्यमयी ही चीजें हैं, क्या हो रहा है नहीं पता, बस इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। सीएम की तरफ से ये सांत्वना कल के समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाती है। सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा उनके पास में कोई और शब्द कहने के लिए होंगे भी नहीं। वो अपनी तरफ से इन सब चीजों के अंदर अपनी अपडेट देते हैं।